वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान में अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भजन लाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग स्तर पर किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित होगी। इस डेडलाइन के अंदर काम पूरा करके उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देनी होगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण अटकने वाली ज्वाइनिंग की भी समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। अब सरकारी कर्मचारी हो सकेंगे संघ की गतिविधियों में शामिल। मोदी सरकार के बाद अब राजस्थान की भजन लाल सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने का प्रतिबंध हटा लिया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने कल आदेश जारी कर 18 मार्च 1981 के परिपत्र को वापस ले लिया है। परिपत्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारी बेरोक टोक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। ट्रेन में यात्रा करने वाले दिव्यांगों को राहत। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे रियायत कार्ड बनाने जा रहे हैं। रियायत कार्ड के जरिए दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट दी जाती है। इसमें अलग अलग ट्रेन और कोच की श्रेणी के अनुसार 25 से 75% तक की छूट पर टिकट जारी किए जाते हैं। इस कार्ड को बनवाने में उम्र की कोई लिमिट नहीं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी दिव्यांग व्यक्ति रियायत कार्ड बनवा सकता है। रेलवे का रियायत कार्ड बनवाने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो, परिचय पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आदि शामिल है। और एक बार रियायत कार्ड जारी होने पर वह 5 साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद 5 साल बाद उसे रिन्यूअल कराना होगा। गेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने गेट 2025 की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग 2025 पंजीकरण जो 24 अगस्त से शुरू होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है। उम्मीदवार अब 28 अगस्त से गेट 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जो भी गेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT गेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 332.10 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 195 करोड़ रुपए की लागत की 332 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित की जाएंगी ताकि आमजन को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल टेंडर कर इन कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से सड़क निर्माण, नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सड़क में पुलिया निर्माण के कार्य किए जाएंगे। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे AAG पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत मनीष पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पटेल ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अधिवक्ताओं को एक समूह में अपने इस कदम की जानकारी दी। पटेल राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर हाल ही में विधानसभा में हंगामा हुआ था। उनके इस्तीफे की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोधपुर दौरे के एक दिन पहले सामने आने से भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम अजय लाल ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, जिसके बाद माहौल कुछ गर्म हो गया। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने जयपुर के एक कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कांग्रेस NC गठबंधन पर अपनी नाराजगी जताते हुए सीएम अजय लाल ने कांग्रेस से पूछा कि अब जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 को लाना चाहती है। सीएम ने आगे कहा कि 370 के हटने से दलित, SC/ST के लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। क्या कांग्रेस उनको खत्म करना चाहती है? सीएम अजय लाल यही नहीं रुके, लगातार कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से घाटी में रक्त संचार करने के समर्थन में है क्या? उन्होंने युवाओं को AK-47 देने का काम किया। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। झुंझुनू में स्वागत सत्कार पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल शनिवार को झुंझुनू पहुंचे। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उस वक्त भड़क गए जब जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी डाली। आपको बता दें, 200 और टोक के बाद अब तीसरे दिन बीजेपी नेता झुंझुनू में उपचुनाव के पहले फीडबैक लेने के लिए आए थे। राजस्थान के इन 3 डिपो को मिली 16 नई रोडवेज बसें।
राजस्थान रोडवेज के अलवर, मत्स्यनगर और तिजारा डिपो में नई बसें आना शुरू हो चुकी हैं। तीनों डिपो को 16 नई बसें मिली हैं। जल्द ही 18 नई बसें और मिलेंगी। अगले महीने से इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली हैं। प्रदेश बनेगा मेडिकल टूरिज्म का हब। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कल शनिवार को एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने की। शुभराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26% प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। राजस्थान में मानसून का कहर, 33 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, चूरू और जोधपुर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, करौली समेत 23 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की चेतावनी जारी हुई है। इस बार जन्माष्टमी पर बना रहे दुर्लभ योग। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को राजस्थान सहित संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे और अष्टमी तिथि का संयोग भी था। ऐसे ही संयोग अब की बार बनता नजर आ रहा है, जो दुर्लभ योग है। राजस्थान में अब खाटू श्याम और सालासर बालाजी तक पहुंचेगी ट्रेन। जल्द ही खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम के दर्शन के लिए यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के उत्थान, पुनर्निर्माण और कॉरिडोर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल धार्मिक स्थलों को लाभ मिलेगा, बल्कि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नए साधन विकसित हो जाएंगे। पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब ओल्ड पेंशन नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% अपने मूल वेतन का जमा करना होता है। सरकार 14% योगदान देती है। भारत ने रचा इतिहास, लॉन्च किया अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च कर दिया है। यह रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट्स वाले पेलोड को एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में लेकर जाएगा। इसमें एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है, जो इसे 0 से 120 डिग्री के बीच कहीं भी घुमा सकता है। लॉन्च के बाद ट्रिगर पैराशूट के जरिए इसे वापस धरती पर लाया जा सकता है। इसे स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।